गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम फिर से आए हैं आपके सामने। ये हमारा दूसरा क्लास है और आज हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 1.1। तो आइए देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित के बीच के सभी पूर्णांक संख्याओं को लिखिए। मतलब दो पूर्णांक संख्या हमको दिया हुआ है और उनके बीच के पूर्णांक को हमको लिखना है। तो देखिए पहले नंबर में दिया है -5 और 5 के बीच का पूर्णांक। तो -5 और 5 के बीच का पूर्णांक हम लोग कैसे जानेंगे कि क्या होता है। तो आइए इसके लिए हम संख्या रेखा बनाते हैं। संख्या रेखा की मदद से अगर हम इसको बनाएंगे तो अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो एक रेखा लेते हैं। इसका एक ये बिंदु 0 है। जीरो से दाएं जीरो से दाईं तरफ जब हम जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 0 से बाईं तरफ आएंगे तो माइनस में होगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। इस तरह से हम इसको और आगे भी ले जा सकते हैं, लेकिन अभी यहीं तक लेते हैं। तो देखिए इसमें हम लोगों को क्या करना है, -5 और 5 के बीच का पूर्णांक लिखना है। तो देखिए इसमें -5 कहाँ आएगा, यहाँ है और 5 लेना है। तो 5 + 5 है तो हमको 0 के दाएं साइड जाना पड़ेगा। तो जब दाएं साइड आते हैं तो यहाँ मिलता है हमको 5। अब कह रहा है इन दोनों के बीच का पूर्णांक लिखने के लिए। तो -5 और 5 के बीच में कौन कौन सी पूर्णांक है। देखिए -5 और 5 के बीच में तो बस इतनी ही संख्या है, इससे ज्यादा नहीं है। तो -5 और 5 के बीच में क्या है, -4 है, -3 है, -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। तो -5 और 5 के बीच का पूर्णांक जब हमको लिखने के लिए कहा जाएगा तो संख्या रेखा पे हम इस तरह से उसको देख सकते हैं और लिख सकते हैं। तो अब क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ इसके लिए, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 और 4। उसी तरह से हमारा दूसरा नंबर क्या दिया हुआ है, -2 और 8 के बीच का पूर्णांक को लिखने के लिए। तो -2 हम लोगों को कहाँ मिलेगा, 0 के किस साइड में -2 मिलता है हम लोगों को, 0 के बाएं साइड में मिलेगा। तो 0 के बाएं साइड आते हैं तो देखिए यहाँ है -2 और 8। तो 8 कहाँ से मिलेगा, +8 धनात्मक संख्या है 8। तो ये कहाँ मिलेगा, 0 के दाईं तरफ मिलेगा। तो इसको यहाँ से लेके चलेंगे और यहाँ आ जाएंगे। तो देखिए ये है -2 और ये है -8। इन दोनों के बीच का पूर्णांक लिखना है। तो बीच के पूर्णांक में क्या क्या है हमारा, इन दोनों के बीच में कौन कौन सा पूर्णांक आता है, -1 0 1 2 3 4 5 6 7। तो अब यहाँ हम लिख सकते हैं इसके लिए -1 0 1 2 3 4 5 6 और 7। इसको आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। उसी तरह हमारा तीसरा नंबर है। तीसरा नंबर में क्या कह रहा है, -6 और -2। मतलब दोनों ही पूर्णांक क्या है, माइनस में है और उनके बीच का पूर्णांक को हमको लिखना है। तो माइनस हम लोगों को कहाँ मिलेगा, माइनस हम लोगों को 0 के बाएं साइड में मिलता है। तो -2 यहाँ है और इसके और बाएं चलेंगे तो यहाँ आएगा हमारा -2 के बाएं चलेंगे तो यहाँ आ जाता है हमारा -6। -2 के बाएं यहाँ आते हैं -6। इनके बीच का पूर्णांक लिखना है। तो इनके बीच में क्या क्या पूर्णांक है, -5 -4 और -3। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे इसको -5 -4 और -3। अब लास्ट नंबर देखते हैं। लास्ट नंबर में क्या दिया हुआ है, -4। -4 कहाँ है हमारा,
यहाँ है और -10 यहाँ है। इनके बीच का पूर्णांक को लिखने के लिए तो -4 और -10 के बीच का पूर्णांक क्या होगा, ये हो जाता है -9, -8, -7, -6 और -5। तो देखिए अब आप लोग ये भी देख रहे होंगे कि -5 और 5 के बीच का पूर्णांक को लिखना था, तो मैंने उसमें ना तो -5 लिखा है और ना ही 5 लिखा है। क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि उन दोनों के बीच का पूर्णांक को लिखने के लिए कहा जा रहा है, ना कि उन पूर्णांक को लिखने के लिए कहा जा रहा है। उनके बीच में जो आएगा उसी को हम लिखेंगे, तो इसलिए जो यहाँ दिया हुआ है उसको नहीं लिखना है, उसको छोड़ के उसके बीच में जो संख्या आती है उसी को लिखना है। हम हर उनके बीच के जो भी संख्या आ रहा है उसके नीचे में हम उसको अंडरलाइन कर रहे हैं। इसका मतलब है कि यही पूर्णांक को हमको लिखना है, जो दिया हुआ है -10 और -4 उसको नहीं लिखना है कभी भी। इस तरह से इस चैप्टर का नंबर 1 इसको आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसी तरह के और सारे मैथ को बनाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।